हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 21 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लेंगे हम विद द कैंसर। वीकली रीडिंग्स जो हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड, इसलिए आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं और एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। वो तमाम लोग जो कि इस वक्त पहली दफ़ा रीडिंग देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप दोबारा भी आएंगे। और वो सब लोग जो कि पहले से मेरे चैनल के साथ एसोसिएटेड हैं, उनका डबल शुक्रिया कि मेरे इतनी ज़्यादा गैर हाज़िरी के बावजूद भी आप यहाँ पे मौजूद हैं। स्टार्ट लेंगे हम कैंसर के साथ। तो मंडे वाले दिन के लिए कार्ड है मेरे पास यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का। लैक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, एक कोल्डनेस है लोगों की तरफ या किसी ख़ास पर्सन की तरफ। ये किसी मामले के हवाले से भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आप खामोश हैं, ठीक है, और एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी हो सकता है जो कि आप किसी को दे रहे हैं। इसकी एक रीज़न जो है वो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है और एक ऐसी कोल्डनेस है इस वक्त आपके ऊपर, जिसने जो इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं उनको कहीं छुपा लिया है और कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ये भी हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करे लेकिन आप जानबूझ के उनको कोई जवाब ना दें और खामोशी इख्तियार किए रखें। सो हैंगमैन है यहाँ पे। ये पाइसिस का कार्ड है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे ये हमें ये बता रहा है कि आप सूरत हाल के ऊपर गौर कर रहे हैं। यहाँ पे तो आप टोटली क्लोज्ड ऑफ हैं, लेकिन अब आप ट्यूसडे वाले दिन आप मामलात को सोचने के लिए तैयार हैं कि क्या करना चाहिए, या अगर कोई ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन बन चुकी है आप दोनों के दरमियान में, तो वो क्या ऐसी बात है जो कि ये चीज़ जो है ये रिपीटेडली शायद हो रही है, या ये ऐसा क्यों हुआ है। सो आप जो चीज़ों की जुज़ियात है, डिटेल है, उसके ऊपर गौर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक जगह रुकना, ठहरना और सोचना, ये जो है ट्यूसडे वाले दिन का थीम रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स है। अब आपकी तरफ से मुझे लगता है कि कुछ स्टेप लिया जा रहा है। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रिलेशनशिप के हवाले से हो, ये किसी और मामले, जॉब या बिज़नेस मिल के कोई काम करना, उस हवाले से भी हो सकता है, जहाँ पे आपने 2 दिन जो है वो खामोशी इख्तियार किए रखी है, सूरत हाल के ऊपर गौर किया है। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट समथिंग। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो भी ये 2 दिन जो है वो आप जो है वो सोचते हुए गुजारेंगे और वेडनेसडे वाले दिन आप फैसला करेंगे। चूँकि नाइट ऑफ कप्स है, सो आई ट्रूली बिलीव कि ये रिलेशनशिप के हवाले से मामलात हो सकते हैं। आप अपनी पहले आप ऑफ़र कर रहे हैं, उस ऑफ़र को मज़ीद ब्यूटीफाई करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले वेडनेसडे वाले दिन एक ऐसी बात आप लोगों के दरमियान में हो जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, रियलिटी बेस्ड है, और उसके बाद फिर थर्सडे वाले दिन उसके अंदर कुछ रोमांस का या कुछ इमोशंस का तड़का जो है वो लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल या डेप्थ के साथ जो है वो सामने नहीं आएंगे। ज़्यादातर चीज़ें आपने अपने अंदर होल्ड की हुई हैं। शायद उसकी वजह ये है कि आपके लिए आपको लगता है कि शायद ये अभी अप्रोप्रिएट नहीं है कि सारी बातें आप कह दें, सारी दिल की बात आप कह दें, बता दें, ठीक है, और इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। एक बात जो कि यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, इस बात का चांस है कि कोई कैंसर जो है वो किसी पाइसिस के साथ डील कर रहा है या लियो के साथ डील कर रहा है, और इमोशनल बहुत ज़्यादा आप हैं, या ये कह लें कि इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस हैं, लेकिन कंट्रोल भी आपका उतना ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अच्छा, कंट्रोल आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टिल यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द होल सिचुएशन कि वो क्या टर्न लेगी, कहाँ जाएगी, कैसे चीज़ें डेवलप होंगी। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि आपको कंफ्यूज कर रही हैं। हो सकता है इस पर्सन की फैमिली के हवाले से कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं। कुछ ऐसा है जो कि जहन में आपके पकता हुआ नज़र आ रहा है।
और फिर एंडिंग जो है इस वीक की एस ऑफ कप्स के साथ हो रही है। ये डेफिनेटली इस पर्सन का रिस्पॉन्स है, ठीक है, जिसको आपने अप्रोच किया था एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। इस बात का भी चांस हो सकता है कि ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू शुरुआत हो जो कि आप खुद इनिशिएट कर रहे हैं, और फिर इस पर्सन का रिस्पांस जो है आपको एंड ऑफ द वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देयर इज़ समथिंग जो कि कैंसर लोग जिसके ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप जो है वो रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकें। आगे बढ़ेंगे। सेकंड वाटर साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में स्कॉर्पियो के क्या मामलात हैं। 21 अगस्त से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है मेरे पास। सो मंडे वाले दिन मेरे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, एंड ऑफ द मंथ, पैसे कम हो रहे हैं, पूरा वीक गुजारना है, 10 दिन रहते हैं अभी महीना ख़त्म होने में। ऐसी सोचें हो सकता है कि मंडे वाले दिन हो। ये भी हो सकता है कि कुछ पिछले हफ्ते में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपके सामने आए जिसकी वजह से आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि ओह हो भाई, बड़ा ही फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट हो गया है ये पूरा महीना गुजारना। ये ख़ास तौर पे अगर हेल्थ के हवाले से हो तो फिर इस बात का चांस है कि डॉक्टर्स के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, दवाइयों के ऊपर कुछ पैसे जो है वो आपके खर्च हुए हैं। हो सकता है आपकी अपनी हेल्थ का इशू ना हो, अपने करीबी जो लोग हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अगर आप मैरिड हैं तो कोई भी ऐसा जो करीबी पर्सन जिसके ऊपर आपको स्पेंड करना पड़ सकता है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि स्पेंड हुआ है, नाउ यू आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दैट सिचुएशन। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने आप को तसल्ली देना, हौसला करना, कहना, और खौफ के ऊपर, डिफ़िकल्टी के ऊपर काबू पाने के लिए नर्व्स को कंट्रोल करने की कोशिश करना। ये ट्यूसडे का थीम जो है वो नज़र आ रहा है। अब अगर ये कोई रिलेशनशिप के हवाले से कोई मामला है तो इस बात का चांस मौजूद है कि कोई ब्रेकअप हुआ है या किसी ने किसी को छोड़ दिया है, और जब छोड़ा है तो अब ट्यूसडे वाले दिन, अच्छा अब ये वाइस वर्सा है, ये आप भी हो सकते हैं जो कि छोड़ के आ गए हैं, और दूसरा पर्सन भी हो सकता है कि जो कि छोड़ के चला गया। सो ट्यूसडे वाले दिन स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने, स्टेबल रखने, कंट्रोल में रखने के लिए आपको सजेस्ट कर रहा है, और साथ साथ आपको ये एबिलिटी भी दे रहा है कि आप ऐसा कर सकें। किंग ऑफ कप्स स्कॉर्पियो का अपना कार्ड है, ठीक है, जितने भी इमोशंस हैं वो अब आपके कंट्रोल में हैं। स्ट्रेंथ और उसके बाद किंग ऑफ कप्स इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई अब जो मर्ज़ी तलातुम जो है वो दिल के अंदर है, जैसे मर्ज़ी ख्याल दिल के अंदर चल रहे हैं, दुनिया को नहीं पता चलेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, और एक बड़ी ही स्टेबल कंडीशन के साथ आप जो है वो बाकी जो मामलात हैं लाइफ के उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी थी तो फाइनेंशियल हेल्प आ रही है यहाँ पे, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है तो ये एक थर्ड पार्टी की तरफ भी साइन हो सकता है, और आप हो सकता है कि आप देखें कि जो पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स थी, जो वो अगर थर्ड पार्टी में थे आपके साथ, तो वो अपने दूसरे पर्सन को अब ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो हैं, और ये चीज़ जो है ये आपको फिर एंग्जाइटी दे रही है। सो फ्राइडे का कार्ड जो है 9 ऑफ सोर्ड्स का है, बिल्कुल एक ऐसी एंग्जाइटी जिसमें कुछ मौजूद नहीं भी होता तो हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत मौजूद होता है उसका तो पहाड़ ही बना देते हैं। और बेहतर ये होगा कि इस दिन आप अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल दिन के अंदर फ़िज़िकली मूवमेंट रखें, रात के अंदर ख़ास तौर पे असल में ये वो एंग्जाइटी है जो रात को अटैक करती है, तो बेहतर ये है कि कोई मूवी, कोई ड्रामा ऐसे देखें जिसमें 2-3 घंटे आप गुजर जाएँ, सो दैट आप इस बात को भूले रहें। अदरवाइज़ अगर आपने ये चीज़ें सोचना शुरू कर दी तो ये आपके सर पे सवार हो जाएंगी और आप फिर से निकलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।
3 ऑफ कप्स है, हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन आप कुछ ऐसे लोगों से मिलें जहाँ पे जो कि दोस्त हों, ऐसे मिलने वाले जो कि आपको रिलैक्स कर दें। कहीं कुछ इंजॉयमेंट हो सकती है, कोई सालगिरह है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई किसी जगह पे जहाँ पे कोई गेट टुगेदर किसी फीलिंग जो है वो है, और ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं और रिलैक्स हो जाएंगे आप इसके साथ। मून का कार्ड है, अगेन ये दिन तो गुजर गया संडे वाले दिन, अब फिर आप क्या करूं और कैसे करूं। अच्छा, ख़ास तौर पे अगर आप रिलेशनशिप में से बाहर आए हैं, छोड़ के आए हैं, तो आपके जहन में ये बात होगी कि अब मैं अकेले कैसे रहूं और अकेले कैसे चलूं और इमोशनल सपोर्ट मैं कहाँ से लूं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी आपके सामने नहीं हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो थोड़ा अरसा जो है वो पेशेंटली इस मामले को चलाएं, अपने आप को हील करने की कोशिश करें, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी। तो उस दौरान कोई ना कोई बात भी ऐसी सामने आ सकती है, ख़ास तौर पे अगला 1 से 1.5 महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो उसके बाद फिर आप देखिएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा जी, थर्ड मेरे पास वाटर साइन पाइसेस का है। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, इसलिए आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट लेंगे अब हम पाइसेस के लिए। 21 अगस्त से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, पहला कार्ड हर्मिट का है। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे आप कितने ही बिज़ी हों फिज़िकल लेवल के ऊपर, चाहे आप कितने ही बिज़ी हों, लेकिन इमोशनल लेवल के ऊपर, मेंटल लेवल के ऊपर यू आर कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट समथिंग जो पास्ट में हुआ। कोई ना कोई वाक़या ऐसा हो सकता है जो कि आपको मजबूर कर रहा है सारी सूरत हाल के ऊपर गौर करने पे, और ये भी हो सकता है कि अब आप कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं और उस फैसले को करने से पहले सारे प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो आप सोच रहे हैं, और ये मंडे का दिन है। सो यू डिसाइड टू कम फॉरवर्ड, और ये पर्सन किसी की तरफ आपकी मूवमेंट भी हो सकती है, किसी से आप मिलने जा रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ आप कांटेक्ट कर रहे हैं। ये काम के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर कोई एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, ये घर वालों की तरफ से भी कोई गुड शाबाश की बात हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आप लाइफ के अंदर कहाँ पर हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो आप अचीव कर रहे हैं एंड यू आर वेरी मच हैप्पी अबाउट द होल सिचुएशन। ट्यूसडे का दिन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है फ्रॉम मंडे। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, ये हर्मिट और 6 ऑफ वॉन्ड्स 2 अलग-अलग मामलात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आप किसी के साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट और यू हैव दिस एबिलिटी कि आप वो कर सकें, ठीक है। एक रिलायबल फैक्टर है, रिलायबिलिटी का फैक्टर है आपके साथ, और आप सोच रहे हैं और आप करना चाह रहे हैं, बट स्टिल यू आर होल्डिंग बैक। ये ऐसे ही होता है कि जैसे हमारी ख्वाहिश तो होती है कुछ करने की, ठीक है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई काम भी हो सकता है, तो हमारी ख्वाहिश तो होती है, लेकिन डीप डाउन हम पूरे तरीके से मुतमईन नहीं होते हैं, और कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई खौफ, कोई ना कोई बात जो है वो हमें रोके हुए होती है। इस सूरत हाल में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। आपको अपने फियर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर ये पर्सन है, अगर किसी के साथ मिलके काम करना है तो भी, अगर ये वैसे कोई बिज़नेस, कोई जॉब, कोई प्रोजेक्ट है, तो उस हवाले से भी आपको वो लोग जो कि पहले से ये काम कर चुके हुए हैं या कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक, कोई ना कोई ऐसे लोग मौजूद हैं, बल्कि मेरा ख्याल है 2 लोग कम से कम होंगे जिनके साथ आप राब्ता कर सकते हैं, जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। ये चीज़ ऐसी है जो कि यहाँ पे लैक कर रही है आपके साथ। अच्छा जी, उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन साहब जो हैं ये तो जी वैसे ही बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और नेगोशिएटर बहुत अच्छे होते हैं। इनके पास सारी हर तरह की एबिलिटी होती है, ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो चीज़, वो फियर जो कि आपको यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप हेजिटेंट हैं और नहीं आगे बढ़ रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि नाउ यू आर
ऑल रेडी एंड विलिंग टू स्टार्ट समथिंग। और मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत हाई हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, और ये सबसे बड़ी बात ये कि यूनिवर्स की सपोर्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये जो भी प्रोजेक्ट आप जो है वो सोच रहे हैं, या ये कोई पर्सन है, जो भी चीज़ है आपकी लाइफ के अंदर। सो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। एक ऐसी चीज़ जो कि अगेन यूनिवर्स की तरफ से सपोर्टेड तो है, लेकिन आपके लिए खुशी का बायस है। और ये अगर कोई रिलेशनशिप है तो भी, और अगर काम है, ये एक आपको स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट करेगा, और ये एक बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। जो भी है मामला अब आपके जहन में, मेरा ये ख्याल है कि सवाए 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाकी सब चीज़ें जो हैं वो एक ही लाइन के अंदर, एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर फॉल कर रही हैं, और काफ़ी लॉन्ग टर्म चलने वाली ये चीज़ है। देखें जी, आ गई लॉन्ग टर्म वाली बात भी। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक लेगेसी है जो कि आप बिल्टअप करना चाह रहे हैं, फैमिली है जो आप बनाना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि कोई कारोबार ऐसा हो, कोई चीज़ ऐसी कारोबार के हवाले से हो जो कि जिसको फिर लॉन्ग टर्म में आपकी फैमिली, पहले आप फिर आपके बच्चे, ठीक है, वो चला सकें। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके बाप दादा ने कुछ ऐसा बनाया है और अब आप उसको मज़ीद इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप अपने बच्चों को एक पहले से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो दे के जा सकें। बहरहाल एक फ़ैमिली के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट दिन रहेगा जो कि है सैटरडे। और उसके बाद 8 ऑफ कप्स है। वैसे तो 8 ऑफ कप्स जो है इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट शो करता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक मूवमेंट का कार्ड भी है। जो आपकी करंट सूरत हाल है, ठीक है, वो आपको पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आप संडे वाले दिन कहीं मूव करना शुरू कर रहे हैं। ये लिटरल सेंस में भी हो सकता है, ये इमोशनल सेंस में भी हो सकता है। बज़ाहिर सब चीज़ें शायद बहुत अच्छी हैं आपके इर्द गिर्द, लेकिन कोई ना कोई फैक्टर ऐसा है लाइफ का जो कि डिस्टर्ब है, और आप वो चीज़ अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद क्या होगा ये बहरहाल अगले वीक में जाके पता चलेगा। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।